हेलो एवरीवन। आज हम इस क्लास में बायोपेस्टिसाइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो बायोपेस्टिसाइड्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी आउटलाइन ये है कि आज हम डिस्कस करेंगे कि बायोपेस्टिसाइड्स क्या होता है, बायोपेस्टिसाइड्स के टाइप्स क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे और बायोपेस्टिसाइड्स का एडवांटेजेस क्या है। ये 4 आउटलाइन हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बायोपेस्टिसाइड्स क्या होता है। तो बायोपेस्टिसाइड्स एक केमिकल कंपाउंड है, वर्ड के आगे बायो लगा है तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि बायोपेस्टिसाइड्स एक ऐसे केमिकल कंपाउंड हुए जो लिविंग सिस्टम से ड्राइव होंगे, ऐसे पेस्टिसाइड्स जो लिविंग सिस्टम से ड्राइव्ड होंगे। लिविंग सिस्टम फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल्स, ये सब लिविंग सिस्टम कहलाते हैं। तो ऐसे केमिकल कंपाउंड जो लिविंग सिस्टम से डेराइव होते हैं और किल करते हैं किसी फंगस को, किसी इंसेक्ट्स को, किसी वीड को, बायोपेस्टिसाइड्स कहलाते हैं। अगर वो फंगस को किल कर रहे हैं तो फंगीसाइड कहलाएंगे, अगर वो किसी इंसेक्ट को किल कर रहे हैं वो इंसेक्टिसाइड कहलाएंगे, अगर वो किसी वीड या हर्ब को किल कर रहे हैं तो वो हर्बिसाइड कहलाएंगे। इन्हें कहते हैं हम बायोपेस्टिसाइड्स। अब नेक्स्ट चीज़ हम समझते हैं कि बायोपेस्टिसाइड्स के टाइप के बारे में। बेसिकली बायोपेस्टिसाइड्स के यहाँ 3 टाइप हैं, एक माइक्रोब्स, दूसरा सब्सटेंस फाउंड इन नेचर और तीसरा ऐसे प्लांट यानी कि प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स, ऐसे प्लांट जिनके अंदर हम जीन जेनेटिकली इंजीनियरिंग के थ्रू इंजेक्ट कर देते हैं, लाइगेट करा देते हैं, जिनको आप ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी कहते हैं। आइए एक एक करके एग्जांपल्स को समझते हैं और उनके टाइप्स को समझते हैं। तो पहला हम एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल ऑफ माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स, कि किसी भी माइक्रोब्स को हम एज अ पेस्टिसाइड्स किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्लांट के अंदर एक डिसीज़ होती है जिसका नाम है क्राउन गॉल डिसीज़। ये क्राउन गॉल डिसीज़ एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेंसेंस। इस बैक्टीरिया की वजह से ये क्राउन गॉल डिसीज़ कॉज होती है। अगर हम सॉइल के अंदर बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर को अगर हम उस सॉइल के अंदर ग्रो कराएं तो ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करेगा और इन्फेक्टेड प्लांट की रूट को कॉलोनाइज करेगा। एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने के बाद ये एग्रोबैक्टीरियम जो क्राउन गॉल डिसीज़ कर रहा था वो किल हो जाएगा, जिससे क्राउन गॉल डिसीज़ नहीं होगी। तो यानी कि एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर को हम एज आ पेस्टिसाइड्स यानी कि माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा किस लिए यूज़ होता है? 2 डिसीज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं। एक सिल्वर लीफ डिसीज़ जिसमें जो आपकी पत्तियाँ होती हैं वो साइड की मार्जिन में ब्राउन कलर की होके सूख जाती हैं, और दूसरी डिसीज़ है रूट रॉट डिसीज़। इस रूट रॉट डिसीज़ में क्या होता है कि रूट डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से रूट ऑक्सीजन का इंटेक नहीं कर पाती और प्लांट को डैमेज करती हैं। तो ट्राइकोडर्मा एक फंगस है, सिल्वर लीफ डिसीज़ भी एक फंगस से होती है और रूट रॉट डिसीज़ भी एक फंगस से होती है। तो अगर हम सॉइल के अंदर ट्राइकोडर्मा डाल देंगे तो ये ट्राइकोडर्मा फंगीसाइड रिलीज करता है जो कि सिल्वर रूट लीफ डिसीज़ और रूट रॉट डिसीज़ को नहीं होने देता। इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की, बायोकेमिकल पेस्टिसाइड्स। बायोकेमिकल पेस्टिसाइड बेसिकली क्या होते हैं? ये कोई भी केमिकल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये इंसेक्ट सेक्स फेरोमोन्स हो सकते हैं। ये सेक्स फेरोमोन्स क्या करते हैं? इंटरफेयर करते हैं किसी इंसेक्ट की मेटिंग में या उसकी ग्रोथ में। ये मेटिंग को नहीं होने देते, ग्रोथ नहीं होने देते, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट
किल हो जाता है। यानी कि बहुत सारे बायोकेमिकल पेस्टिसाइड्स को आप इंसेक्टिसाइड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट जो बहुत ही एडवांस एप्लीकेशन है, प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स, मतलब कि प्लांट में हमने किसी जीन को इनकॉर्पोरेट कराया है, जिसको आप बोलते हैं ट्रांसजेनिक। तो यहाँ पर हमने ट्रांसजेनिक बीटी ब्रिंजल का एग्जाम्पल लिया है, ट्रांसजेनिक बीटी ब्रिंजल। सबसे पहले समझिए कि ब्रिंजल के प्लांट को ट्रांसजेनिक बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो FSB यानी कि फ्रूट शूट बोरर, ये एक तरह का इंसेक्ट होता है जो कि ब्रिंजल प्लांट को अफेक्ट करता था। इस इंसेक्ट की वजह से हमें ब्रिंजल प्लांट का ट्रांसजेनिक बनाना पड़ा। ट्रांसजेनिक बनाने से पहले उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। बैसिलस थियोजेनेसिस, जिसको हम बीटी के बोलते हैं, बैसिलस थियोजेनेसिस मतलब बीटी। इस बैक्टीरिया के पास एक जीन होता है जिसका नाम है CRY1AC जीन। ये CRY1AC जीन जो कि इस बीटी बैक्टीरिया के पास होता है, ये एक प्रोटीन को इनकोड करता है जो कि इंसेक्टिसाइडल नेचर की होती है, मतलब इंसेक्ट को किल कर देगी। अगर ये CRY1AC जीन हम ब्रिंजल प्लांट के अंदर डाल दें तो ब्रिंजल प्लांट क्या करेगा, इस जीन की हेल्प से इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को कोड करेगा। जब ये प्रोटीन कोड हो जाएगी तो FSB जो लार्वा होगा, ये लार्वा इस प्रोटीन को इंजेस्ट कर लेगा यानी कि खा लेगा, और खाने के बाद ये प्रोटीन उसके गट के अंदर चली जाएगी। जब ये प्रोटीन FSB लार्वा के गट के अंदर चली जाएगी तो FSB लार्वा किल हो जाएगा और FSB एडल्ट बॉडी नहीं बन पाएगी। तो जब FSB एडल्ट बॉडी नहीं बनेगी तो वो ब्रिंजल प्लांट को इन्फेक्ट भी नहीं कर पाएगी। इससे हमारा ब्रिंजल प्लांट सेफ हो जाएगा। तो ये ट्रांसजेनिक बीटी ब्रिंजल का एग्जाम्पल था, जिसमें हम बीटी जीन को, बीटी बैक्टीरिया के जीन को यूज़ करके एज अ पेस्टिसाइड यानी कि एज अ बायो पेस्टिसाइड्स की तरह यूज़ कर रहे थे। थैंक यू।